दोस्तों यह कहानी सौतेली माँ के बारे में बताने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का देहांत प्रसव के दौरान हो गया था, परंतु किसी तरह बच्चा हो गया था। लेकिन छोटा बच्चा माँ के बिना कैसे संभाला जाएगा, ये एक बहुत ही चिंता का विषय हो गया था। कई मित्रों व संगे संबंधियों के कहने पर उसने पुनः विवाह किया और बच्चे को भी नई माँ मिल गई। नई माँ बच्चे की सार संभाल करने लगी। बच्चे को भी लगा जैसे उसकी माँ फिर से मिल गई हो। कुछ ही वर्षों में उस युवती को एक पुत्र हुआ और उसका ध्यान अपने नए पुत्र पर अधिक रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसकी दृष्टि में दोष आने लगा और वह पक्षताप से ग्रसित हो गई। अब उसे लगने लगा कि इस घर का वारिस तो बड़ा लड़का है और संपत्ति पर भी अधिक हक इसी लड़के का है, और उसे अपने पुत्र के भविष्य की बहुत चिंता रहने लगी। उसने अपने पति को समझा बुझा के राजी किया और बड़े लड़के की पढ़ाई लिखाई सब छुड़ा दी और घर के नौकर भी हटा दिया तथा सब काम उसी लड़के से कराने लगी। बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी, लेकिन वह मासूम लड़का अभी दूसरी कक्षा में ही था और दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। उसे यही लगता था माँ ने सही किया होगा, और घर के सारा काम करते करते उसका दिन बीत जाता था। और धीरे धीरे माँ ने उसे समझा दिया कि उसका असली कार्य छोटे भाई की सेवा में ही है। बच्चे ने माँ की आज्ञा मान ली और सदा ही अपने भाई की सेवा संभाल में तत्पर रहने लगा। अब वो बड़े लड़के के जरा जरा सी गलती होने पर भी डांटने मारने भी लगती थी, ताकि उस पर एक भय बना रहे। वो कोई अच्छे से अच्छे काम भी करता तो उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल बेकार बताती, लेकिन फिर भी बालक के मन में माता के लिए प्यार ही उभरता। बच्चा उसे सौतेली माता कभी नहीं मानते। उस औरत ने घर की पूजा पाठ का जिम्मेवारी भी उसी बच्चे को दे रखा था। अतः उस बालक की वृद्धि धीरे धीरे अत्यधिक होने लगी। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा, उसे सच्चाई समझ में आने लगी, लेकिन वो अपना सब दुख भगवान से ही कहकर संतोष कर लेता था और उसका सारा दुख समाप्त हो जाता था। वो पिता से बहुत प्यार करता था और जानता था कि पिता उसकी स्थिति से बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन वो उसे हमेशा माँ की बड़ाई ही करता रहता था। लेकिन पिता का होना ही उसके लिए बहुत था, परंतु उसके पिता भी एक बीमारी में चल बसे और वह बिल्कुल अकेला हो गया। बस भगवान ही उसके रह गए हैं। समय बीतने लगा और दिनों दिन बच्चे बड़े हो गए। अब घर का सारा अधिकार सौतीली माँ के हाथ में था। योजना के अनुसार बड़े बच्चे की शादी उस औरत ने बहुत ही गरीब घर में वह अनपढ़ औरत से करी, लेकिन अपने पुत्र को बहुत ही बड़े घर में वह पढ़ी युवती से करी। उसने बड़े वाले लड़के को नौकरे वाले घर में से एक घर दे दिया और उसकी पत्नी को भी बता दिया कि उसका असली कार्य मालकिन यानी छोटी बहू की सेवा करना ही है। वही छोटे लड़के के लिए उसने बहुत बड़ा भवन बनाया था और स्वयं उसी में इन्हीं के साथ निवास करने लगी। और बड़ा लड़का खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा और पत्नी के साथ माँ व छोटे भाई का परिवार की सेवा करने लगा। छोटे लड़के के स्त्री को उसकी माँ बहुत प्यार करने लगी। उसे लगता था कि मालकिन उसे ही होना चाहिए। अब सास भी बीमार रहती थी और साथ में रहने के कारण रात बिरात उस छोटी बहू की सेवा करनी पड़ती थी, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। एक दिन पता चला कि सास को छूत की बीमारी हो गई थी। ये जानकर छोटी बहू और दूर दूर रहने लगी। उसकी आंखों में सास के खटकने लगे। एक दिन उसने अपने पति को कह दिया, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो तुम्हारी माँ। छोटे लड़के पर अपनी पत्नी का जादू चढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ को ही घर से बाहर निकाल दिया और उसे वही नौकरों के घर में रहने को कह दिया। अब माँ भी काफी वृद्ध हो गई थी और अचानक हुए इस घटनाक्रम में एकदम बदहवास हो गई थी। दोस्तों कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उसे अपने जीवन भर की पूंजी व्यर्थ जाती देखी तो वह अपने इस बेटे के ऊपर पूरी तरह निर्भर थी। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। उसे लगने लगा अब उसकी सेवा कौन करेगा। उसे आत्महत्या करने के लिए निर्णय लिया और गंगा में डूबने चल दी। उसका बड़ा लड़का कहीं बाहर गया था और उसे कुछ पता नहीं था। वो एक घाट से गुजर रहा था, शोर सुना तो देखा कोई नदी में डूब रहा है। उसने भी छलांग लगा दी और जब बचा के लाया तो देखा ये तो उसकी सौतेली माँ है। जब सारी बात पता चली तो वह बहुत दुखित हुआ और अपने पत्नी व माँ के साथ घर त्याग दिया। वह दूसरे गांव में रहने लगा। उसने अपनी पत्नी के साथ माँ की बहुत सेवा करी और वह ठीक हो गई। ये लोग अच्छे से जीवन बसर करने लगे। एक दिन उसकी माँ से बड़ी बहू ने पूछा, माँ मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो सास की आंखों से आंसू भर आए। उसने मात्र इतना कहा कि बेटी तुम्हारा पति तो भगवान के समान है, शिक्षा तो तुम्हें उससे लेनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगी कि किसी को भी पराया नहीं समझना चाहिए
और जीवन के किसी के साथ इतना बुरा मत करना कि जब वो तुम्हारे साथ फिर भी भलाई करे तो तुम्हारी आत्मा वो गवारा ना हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर लाइक और कमेंट करके बताएं। अब हमें जाने की अनुमति दे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।